ये अच्छा। टॉप वाला। हुँ। मतलब यहाँ से जो मैंने ये पहली ग्रीन कैंडल है, इस पे मैंने बाई का ट्रेड लिया था, तो मैं यही सोच रहा था कि यही पहुँचेगा, लेकिन नहीं पहुँचा। लेकिन फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा काम पे जाना था, हुँ, फिर मैंने क्लोज़ किया, वापस आया तो नीचे आया था और नीचे से फिर ऊपर जा रहा है। लेकिन सब्र करो, हम देखते हैं अगर बाइंग का हमें। लेकिन अभी कोई कन्फ्यूज़न को गोली मार। यही लेवल पे है, वो करेंगे हम, ट्राई करेंगे, बाकी कुछ नहीं करेंगे। यहाँ तक आज तो मुश्किल है, अगर कल पहुँच गया है तो कल भी हम यहाँ से सेल कर सकते हैं। और मार्केट में जाना तो डाउन है। हुँ। हाँ, तो चलो अ, देखते हैं। हम कोटेक्स में 2-3 ट्रेड करते हैं, बढ़िया वाला। आज बाइनरी मार्केट अच्छा है, तो ट्राई करते हैं। कंपाउंडिंग करो फिर 3 स्टेप। अच्छा, हुँ, यार अब वो दिन गुज़र गए। ये तो परफेक्ट लेवल है। हाँ, ये परफेक्ट लेवल है। तो हम यहाँ पे अलर्ट लगाते हैं, अलर्ट, बाकी देखते हैं। लोग किधर गायब है आजकल दिखाई नहीं दे रहे। बस लोग आजकल तो लोग, यार सब प्रॉफिटेबल हो गए शायद। सब प्रॉफिटेबल हो गए। हुँ, यार लोगों की गलती नहीं है। देखो इस फील्ड में टिके रहना, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। ये एक बात याद सही रखो। बात है। मतलब बहुत ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। टिके लेकिन रहना भी नहीं, नोमान भाई ऐसा भी नहीं बोल सकते, लेकिन टिके तो सब रहते, मतलब 50% तो लोग रहते ही। लेकिन जो डिपॉजिट करता है ना, जो मार्केट को पैसा देता है ना, हाँ, वही बंदा कर सकता है। मतलब टिके रहना ही तो पैसा देना ही है, ऐसा तो नहीं कोई हो हुँ, सकता है। हुँ। और स्ट्रगल है, स्ट्रगल। और तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हर बंदा फिर वो नहीं कर सकता है। मतलब बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात होते हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब जितना ईज़ी ये होता है ना, उतना ही ज़्यादा ये डिफ़िकल्ट है। और दूसरी बात ये है कि मतलब देखो अ, लर्निंग लर्निंग इतना वो नहीं है इसका। जो इसमें हुँ। सबसे मुश्किल है वो क्या है? मतलब हमारा सेल्फ कंट्रोल, जो इमोशंस कंट्रोल होते हैं, यही सबसे मुश्किल है इसमें। और बहुत ज़्यादा सही मुश्किल है। बात बहुत मुश्किल है, है। बहुत ज़्यादा। और इसको कंट्रोल करने में टाइम भी लगता है, जिसने जल्दी कर लिए है। लेकिन मुश्किल है, कोई नहीं कर सकता है, चाहे जितना भी टाइम क्यों ना गुज़ारे। ऐसा दिन आता है बंदे पे कि वो खुद पे कंट्रोल नहीं रहता है। लेकिन ये भी है कि बस खुद पे कंट्रोल बंदा सीख जाए और थोड़े से लॉस पे बाहर हो जाए, ये सबसे बड़ी, मतलब सबसे बड़ा प्रॉफ़िट यही है। और जिस दिन आप रुक गए ना, तो समझो। लेकिन ये रुकना नहीं है, ये बहुत ही मुश्किल है, बहुत सीरियस, बहुत मुश्किल है। और उस लेवल तक पहुँचने में आपको मार्केट इतने रगड़े दे देता है, फाइनेंशियली आपको हर लिहाज से आपको ऐसा कर देता है कि मतलब कुछ भी नहीं रह जाता है बंदे के पास। हुँ,
जितने भी मतलब जो लोग प्रॉफिटेबल हुए हैं ना, आगे निकले हुए हैं, मतलब हाँ, बहुत कम लोग हैं ऐसे जो खुद के दम पे निकले हैं। बाइनरी सही वाले है। जितने भी है सब, मतलब ये कम्युनिटीज और ये एफिलिएट और ये चीजें चला कर ही निकले हैं। लेकिन है ऐसे लोग भी है, लेकिन जो खुद वो करते हैं, लेकिन वो बहुत कम है। हाँ, ये पीछे का कौन सा पेड़ था, अभी ओपन किया था? ये वाला यूरो। हाँ, इधर वो अपना वाला बन रहा था ना, नहीं हो गए शायद। वो हुआ है। आज वैसे मार्केट आज बहुत नॉर्मल चल रहा है, बहुत मतलब जो 2025 वाली मूवमेंट है वही आज मुझे देखे। या तो ये टाइम, इस टाइम पे मैं आज मतलब इस टाइम पे मैंने बहुत काफी टाइम बाद ये वाले टाइम पे ट्रेड कर रहे हैं। तो मेरा आज देखते हैं, मतलब ये प्राइवेट सेशन का यही टाइमिंग रखते हैं, बड़ा मतलब मेन चीज है कि मूवमेंट नॉर्मल होनी चाहिए। हम्म। नॉर्मल मूवमेंट पे हर चीज वर्क करता है। मेरे ख्याल में ये बेस्ट टाइम है, ये न्यूज हर चीज गुजर जाती है। तो और सीरियसली मतलब ये पिछले काफी टाइम से मैं नोट कर रहा हूँ, बाइनरी ऐसे हो गया है कि बिल्कुल बंदे का ट्रेड करने को दिल नहीं करता है। कुछ भी अच्छे से वर्क नहीं करता है, कुछ भी। बहुत वो मूवमेंट्स आते हैं बहुत ज्यादा। लेकिन अभी ये 7 बजे है, मेरे साथ है, मतलब आप लोगों के 9 बजे है, तो ये टाइम हम्म। बेस्ट है। कैंडल ही थी यूरो यूएसडी पे। नॉर्मल हो जाता है, ट्रेड्स कम मिलते हैं, लेकिन यूएसडी जेपीवाई, अच्छा यूएसडी जेपीवाई पे नेक्स्ट हम डाउन जाते हैं। रिजेक्शन हमें चाहिए थोड़ा सा बस। बढ़िया है, लेवल बढ़िया है, हाँ। रिजेक्शन भी मिल गया। ओके, यूएसडी जेपीवाई नेक्स्ट डाउन। यार इसको तो सही डीप, हाँ यही तो मैं कह रहा था कि इसको तो डीप रेड होना चाहिए था। लेकिन ये गलत है। मार्जिन से है तो बेस्ट हाँ है सही फिर। है, सही।
अभी देखो ये अकाउंट में मैं डेली मैं डेली इस अकाउंट को 10 या $20 से स्टार्ट करता हूँ सिर्फ ये सेशंस के लिए। अच्छा। हाँ, तो वो क्या होता है सेशन में, मैं कंट्रोल में रहता हूँ, मैं बहुत क्योंकि मेरे साथ और लोग भी ट्रेड करते हैं, मेरा अपना ट्रेड नहीं होता है। हुँ, तो और दूसरा अपने इमोशंस भी कंट्रोल करने के लिए और अच्छा खासा तकरीबन ये देखो, और यही 2-2 3-3 डॉलर के ट्रेड 10-15 प्रॉफिट में आने के बाद 5-5 के ट्रेड 20-30 हुँ, $10 पे $20-30 का प्रॉफिट इजीली हो जाता है। और इस पे सिर्फ मैं ये क्या करता हूँ, कोई डबल अमाउंट नहीं यूज करता हूँ, सिंगल सिंगल ट्रेड्स और बस चलता रहता है। और अच्छा खासा अगर सही बंदा इसी तरह से करे, हम तो ये चीजें नहीं कर रहे थे पहले। मेरे अंदर ये खुद ये बहुत बड़ी वो है, मल्टीपल मल्टीपल नहीं अमाउंट डबल करना और ये चीजें, तो ये छोटा अकाउंट पे फिर नहीं कर सकता है बंदा, लिमिटेड होता है। हुँ, तो इसीलिए अभी ये 2 सेशन में करता हूँ, तो इन दोनों सेशंस में मैं फुल खुद को इस तरह कंट्रोल करके वो चलाता हूँ। यार बाइनरी में सिर्फ अगर किसी ने खुद पे कंट्रोल करना सीख लिया ना, तो सीरियसली फिर बहुत ज्यादा प्रॉफिट है, बहुत ज्यादा। मतलब आप आंखें बंद करके ट्रेड कर लिया करो, आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। मेन चीज है सेल्फ कंट्रोल, जो कि बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। अगर ये कंट्रोल किसी के आ गया ना, तो फिर आप आंखें बंद करके ट्रेड लगाया करो, दूसरी तीसरी कैंडल तो आपके फेवर में आती है, तो बंदा प्रॉफिट में ही हुँ, रहता है। आप सही से मनी मैनेजमेंट करो, बस ट्रेंड देखो, अब ट्रेंड चल रहा है, बस हर कैंडल पे आपका ट्रेड लगाओ, एक लॉस होगा, दूसरा लॉस होगा, तीसरा तो आपके फेवर में आ जाता है। हुँ, लेकिन नहीं कर सकता है कोई भी, ये कंट्रोल नहीं कर सकता है, बहुत मुश्किल होता है। और दूसरा बहुत ही हमारा पास जो कंसेप्ट है ना बाइनरी के लिए, मैं कहता हूँ इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। और इस कंसेप्ट को भी अभी तो मैंने इतना वो कर दिया है कि सिर्फ लिमिट पे ही आके रोका है। अगर बंदा सिर्फ लिमिट ही लगाए बस, और कुछ भी ना करे, चाहे बाइंग का हो या सेलिंग का हो, तो ही कोई लॉस में नहीं आ सकता है। लेकिन फिर वही बात आती है, अगर आपका सेल्फ कंट्रोल है, आपका एक ट्रेड लॉस होने के बाद आप खुद को कंट्रोल कर लेते हो, दूसरे सेटअप का वेट कर लेते हो। अभी जो पहले सेशन में बंदा आया था, वो बोल रहा था अकाउंट वॉश हो गया, वो यही रीजन होता है, 2 ट्रेड हमारे लॉस होते हैं। तो हम बस फिर न लेवल को देखते हैं, बल्कि लेवल को देखना क्या, हमारे अंदर वो सब्र ही खत्म हो जाती है कि हम नेक्स्ट सेटअप का वेट करें। बस फिर तुक्के पे और बस अंधाधुंध और अंदाजे पे ट्रेड लगाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से जीरो हो जाते हैं। प्रिंस सर को सेशन देखे हैं आजकल। वो भी सिर्फ लिमिट ही यूज कर रहा है, अच्छा उसका भी मैंने कभी से और है भी। किया नहीं है। बस ये चीज नहीं है, ये चीज अंदर अपने अंदर खत्म करो। आपका 2 का लॉस होता है तो नेक्स्ट आप 4 का लगाओ, 4 का लॉस होता है तो मजबूरन आपको नेक्स्ट फिर 8 का लगाना पड़ता है।
नहीं, आप पहले से ही ये करो, ट्रेड्स कम करो। अगर आप 2 का ट्रेड लेते हो, बेशक आप उसकी जगह 3 का ट्रेड लिया करो। लेकिन अमाउंट कभी डबल ना करो। देखो, हमारे लॉसेस का और हमारे अकाउंट वॉश होने के यही सबसे बड़े रीजंस है कि हम क्या करते हैं, अमाउंट्स डबल कर लेते हैं। बस, आप अमाउंट डबल ना करो, आपकी इमोशंस सेम ही रहेंगे। आपके इमोशंस कभी भी खराब नहीं होंगे। जब भी आप अमाउंट डबल करते हो ना, तो फौरन आपके इमोशंस आपके कंट्रोल से बाहर होते हैं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमारा एक ट्रेड लॉस होता है, तो उसके साथ इमोशंस और ऊपर से हम अमाउंट डबल कर लेते हैं, तो उससे डबल इमोशन हो जाते हैं। और इमोशन क्यों खराब होते हैं हमारे, कि हमारे अकाउंट में टोटल $20-30 होते हैं, उसमें अगर हमारे 5 या $8 का लॉस होता है ना, तो हमारे माइंड में ये आता है कि मेरा तो अकाउंट भी वॉश हो गया। तो इन ही चक्करों में हम सब कुछ, आप 2-2 का ट्रेड लिया करो, आपका एक लॉस हो गया, दूसरा भी लॉस हो गया, तीसरा भी लॉस हो गया, तो टोटल आपके $6 का लॉस हो गया है। तो $6 आपके लॉस हो गए, तो बस क्लोज करो, बात ही खत्म। मतलब 3 ट्रेड्स जो कि रूल्स है, जो कि मैंने तो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किए हैं इनको। 3 ट्रेड लॉस के बाद क्लोज। हाँ, अगर आप $6 पे लॉस है, या अगर आप 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16 या $30, तो 30 और 6 में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो बंदा, मतलब बेहतर है कि $6 लॉस पे निकल जाए, ना कि $30 के लॉस पे। अगर 3 जगह आपका सेटअप फेल होता है, तो समझो कि, अच्छा, एक होता है ऐसे सेटअप जो आपको डेली 100% देता है, 100% नहीं, चलो 90% आपको एक्यूरेसी देता है। एक दिन इसने एक्यूरेसी नहीं दी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सेटअप सही नहीं है। तो उस दिन मार्केट आपका चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहा है। मतलब 3 मर्तबा आपका बैक टू बैक लॉस होने के बाद तो समझ आ जाता है कि फॉलो नहीं कर रहा है, तो बंदा ना ही करे। अच्छा, जीबीपी एयूडी, जीबीपी एयूडी पे हम नेक्स्ट आपके लिए जाएँगे। 76 है परसेंटेज, रिजेक्शन भी ज़्यादा, एक कैंडल का वेट करेंगे। बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा। अच्छा, छोड़ो इसको अभी। ये यूएसडी जेपीवाई वाला बेस्ट है। ओके, यूएसडी जेपीवाई पे एग्रेसिव नहीं जाते हैं, वेट करते हैं क्लोजिंग का, फिर नेक्स्ट आपके लिए जाएंगे। फिलहाल तो मतलब अच्छा क्लोजिंग दे रहा है। थोड़ा सा रिजेक्शन चाहिए, और यहाँ पे हम थोड़ा सा मार्जिन का वेट करेंगे। सेलिंग बहुत एग्रेसिव आ रही है। अच्छा, रिजेक्शन के बाद, हाँ, रिजेक्शन अगर मिलता है तो हम आपके लिए जाएंगे, वरना नहीं। यार छोड़ो, कोई रिजेक्शन शो नहीं किया है और लेवल को भी ब्रेक किया है, तो रिस्की हो जाता है ऊपर से देखो, हम छोड़ देते हैं तो वो ऐसा ही करता है। खैर, कोई बात नहीं है, मतलब रिस्क है तो मतलब ना ही। अब यहाँ पे लेवल ब्रेक होने के बाद भी मैं क्यों जा रहा था, इसलिए कि अगर हम यहाँ पे ये वाला लिमिट मैंने यूज किया है, तो ये लिमिट को मैं अगर मजीद वीक टू वीक लगाता हूँ, तो वो देखो एग्जैक्ट मैच हो रहा है, मतलब लिमिट के अंदर ही क्लोजिंग। लेकिन थोड़ा सा भी रिजेक्शन अगर दिया होता ना, तो हम जा सकते थे, लेकिन बिल्कुल उसने रिजेक्शन नहीं दिया, तो रिस्की हो गया। और मैंने इसको इस तरह लगाया था 50% के साथ, लेकिन मुझे पता था ये वीक इधर रहता है, तो इधर थोड़ा सा ब्रेक भी करता है, तो हम जा सकते थे।
और यही चीज़ें यही बल्कि जो मैंने अभी यूरो जेपीवाई पे अभी नेक्स्ट हम डाउन आते हैं, मैंने कम्युनिटी में वो एक पिक्चर शेयर किया है अभी अ, मतलब सेम कांसेप्ट बल्कि वो सेम कांसेप्ट में से सिर्फ लिमिट यूज़ करता है और उसके 19/19 मतलब 19 में से 19 ट्रेड विन है। 1-1 डॉलर की ट्रेड ले रहा है और उसकी देखो 17-18 डॉलर प्रॉफिट है। इसी कांसेप्ट पे। हाँ, इसी कांसेप्ट पे मतलब इसी कांसेप्ट में भी सिर्फ लिमिट मतलब हुँ। सिर्फ लिमिट और कुछ भी नहीं। जिस तरह अभी ये देखो यूरो जीपीवाई पे नेक्स्ट हम डाउन आएँगे। अ, अभी तक एंट्री नहीं लगाई है। मैं मार्जिन का वेट कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो इतना बड़ा मार्जिन दिया है और प्रोटेक्स में कुछ भी नहीं दिया है। ये गलत बात है। देखो, ये भी विन हो गया। तो मेरे अकाउंट में आज $20 थे और 52 हो गए। पहले 2-2 डॉलर थे फिर अभी 5-5 डॉलर थे। मतलब ये दूसरा बल्कि इसी सेशन में तो ये हमारा दूसरा ट्रेड था। पहले वाले सेशन में जो ट्रेड लिए थे और इसमें अभी वो टारगेट कर रहे हैं। तो दूसरा ट्रेड भी हमारा परफेक्ट विन हो गया है, परफेक्ट सेटअप पे था और विन हो गया है। और मतलब इसी तरह के अगर बंदा वेट करे सही से तो ट्रेड्स मिलते हैं आपको परफेक्ट वाले, अच्छे-अच्छे ट्रेड मिलते हैं। मार्केट को पहले देखो मूवमेंट सही नहीं है। अक्सर हम जो दोपहर के टाइम मतलब जो असर के टाइम हम करते हैं 5 बजे। 5 बजे न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होता है तो उस टाइम शुरू-शुरू में बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है मार्केट को देखो मतलब मूवमेंट देखो ये कैंडल्स देखो इतनी बड़ी-बड़ी कैंडल्स और अभी देखो मतलब उस टाइम न्यूज़ होते हैं और जब स्टार्ट में वैसे ही बहुत ज़्यादा रश होता है। थोड़ा-सा वेट करो आधा घंटा, घंटा वेट करो। अभी देखो मार्केट कितना नॉर्मल मूवमेंट है और हर लेवल परफेक्ट वर्क कर रहा है। तो बढ़िया से ट्रेड मिलते हैं, बस सब्र, सब्र होना चाहिए, सब्र। यार ये टाइम बेस्ट है, हम कल से ये जो हमारा प्राइवेट सेशन है, ये हम इसी टाइम ही करेंगे और मतलब इस टाइम 7 बजे आप लोगों के 9 बजे, ये बेस्ट टाइम है। बढ़िया, बढ़िया सा मूवमेंट है। अब ये देखो इस तरह के मार्केट में देखो, अभी देखने से ही पता चलता है कि मैं ट्रेड के लायक नहीं हूँ। तो इस तरह के आपको मतलब 4-5 ट्रेड इज़िली मिल जाते हैं और ये बहुत होते हैं। देख लो 12 में से 2 ट्रेड लॉस हैं। इसमें से बेस्ट है। हाँ,
इसमें से कुछ रिटर्न हुए हैं मेरे ख्याल में। नहीं, विन है सर। सिर्फ स्ट्रक्चर को फॉलो करो। स्ट्रक्चर मीन्स मतलब बाइनरी में इतना ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर आप देखो तो मार्केट मतलब यहाँ से शुरू करो, हाई को ब्रेक किया है तो बस अभी पुल बैक के बाद आप मोमेंटम के साथ इजीली जा सकते हो। हाई ब्रेक हो रहा है, पुल बैक के बाद मतलब ये लिमिट उठाओ और मोमेंटम के साथ जाओ। यहाँ से फिर हाई ब्रेक हुआ है, पुल बैक उठाओ, मोमेंटम के साथ जाओ। लो ब्रेक हो गया है, फिर देखो कोई बड़ा सा मोमेंटम, पुल बैक सॉरी, उठाओ और जाओ। बस सिर्फ लिमिट और कोशिश करो कंटिन्यूएशन वाले। रिवर्सल वाले में आपको एरर आ सकता है क्योंकि मार्केट में कभी कभी मूवमेंट या ये वो आ जाते हैं, तो वो तो रिस्की हो जाता है। कंटिन्यूएशन वाले सबसे बेस्ट रहते हैं, मतलब उसमें कुछ। रिवर्सल में हमारा जो पहले सेशन में एक ट्रेड लॉस हुआ था, मेरे ख्याल में यहाँ पे था। अभी ये वाले में मैं जीबीपी यूएसडी में अबू बकर का ये ट्रेड विन हुआ था, उसका लेवल परफेक्ट था। मैं पता नहीं मैंने कहाँ पे गलती की थी, फिर से वो देखता हूँ। मतलब उसका लेवल पे परफेक्ट क्लोजिंग के बाद ही, अच्छा हाँ हाँ हमारा परफेक्ट था। मतलब एक एक्स्ट्रा कैंडल हमारे पास आई थी, पता नहीं ये वाला था कि कौन था। आज 5 से पहले मार्केट मतलब आज खराब क्यों था? मतलब खराब इसलिए था कि न्यूज़ न्यूज़ को आप लोग देख लिया करो। आज 5 बजे, बल्कि आप लोगों के 7 बजे, ये देखो मैंने पहले से देखा हुआ था, न्यूज़ था, तो न्यूज़ से पहले मार्केट वोलेटाइल होता है। ये चीज़ें मैं नहीं मानता था लेकिन ये माननी ही पड़ेगी क्योंकि ये मार्केट सारा इसी फंडामेंटल पे ही चलता है और यही मार्केट को ऊपर नीचे करता है। तो इसी की वजह से मार्केट के मूवमेंट्स में बहुत, आप लोग कभी ट्राई करो, न्यूज़ से पहले मार्केट देखो और जैसे ही न्यूज़ गुजर जाए 5-10 मिनट बाद फिर देखो मार्केट को, फिर आप लोगों को खुद जिस तरह अभी देखो कितना नॉर्मल चल रहा है और कितना मतलब जो मेरा मुझे सबसे पसंद है वो ये वाला मूवमेंट है। और ये मूवमेंट मुझे सीरियसली मतलब कुछ महीनों बाद देखने को मिला है और इसलिए मैं कोशिश, बल्कि हमारा कोशिश यही होगा कि कल से हम सेशन यही, ये प्राइवेट वाला सेशन हम इस टाइम स्टार्ट करेंगे। नॉर्मल मूवमेंट होता है, इसमें कोई वो नहीं होता है वोलेटिलिटी, और हर लेवल आपका बेस्ट वर्क करता है। खासकर न्यूयॉर्क सेशन सबसे ज़्यादा रिस्की भी है और अच्छा भी, इसलिए अच्छा फॉरेक्स के लिए है क्योंकि उसमें मूवमेंट आते हैं। देखो गोल्ड उधर ही कंसोलिडेशन कर रहा है अभी, कोई खास वो नहीं है। हाँ, ये वाले लेवल तक आना चाहिए। और हमें नॉर्मल मूवमेंट चाहिए क्योंकि हमें बाइनरी में फिर स्पीडी मूवमेंट नहीं चलेगी। बाइनरी में जितना आपका पास नॉर्मल मूवमेंट होगा वही बेस्ट रहता है, जिस तरह अभी मार्केट में है। और न्यूयॉर्क सेशन जैसे ही स्टार्ट होता है तो उस टाइम बहुत ज़्यादा मूवमेंट फास्ट होता है और एरर एरर नहीं होता है, मतलब लॉस आ सकता है आपको। जो मेरे साथ पुराने बंदे हैं देखो, मतलब सभी ये जितने भी है ये सब पुराने हैं मेरे साथ, शुरू से ही है मेरे साथ। तो आप लोगों ने मुझे मतलब इन चीज़ों के अलावा कोई और चीज़ नहीं देखा होगा यूज़ करते हुए। हालाँकि ये नहीं है कि मुझे कुछ और आता नहीं है। अगर मैं शुरू हो गया, इतना ज़्यादा नॉलेज मैंने गेन किया है, इतना ज़्यादा कि आप लोग सोच नहीं सकते हो, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है।
मुझे फ़ायदा इन्हीं चीज़ों से ही मिला है। तो उसकी नॉलेज का कोई फ़ायदा हाँ, फ़ायदा है लेकिन वो फ़ॉरेक्स में फ़ायदा दे रहा है। बाइनरी में मैं कहता हूँ कि ये इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। इससे ऊपर क्या सिर्फ़ ये लिमिट लगाना सीखो बस। और इसमें सीखना क्या है यार, सिंपल सी बात है। अभी ये देखो मार्केट इतना ऊपर चल रहा है तो मैंने इसलिए ये पूरा बड़ा ये वाला मोमेंटम उठाया है, ये मोमेंटम और इसको मैंने यहाँ से क्यों नहीं उठाया है और यहाँ तक क्यों नहीं उठाया क्योंकि अगर मैं ये छोटे उठाता तो वो ऑलरेडी ब्रेक हो चुके हैं। अगर ये छोटे भी हम टेस्ट करते हैं, देखो ये छोटे-छोटे मोमेंटम भी यहाँ से यहाँ तक उठाए तो इन पे भी आपको ट्रेड मिले होंगे, ये नहीं है कि इससे भी नहीं मिले। लेकिन अभी मार्केट इसको आप यहाँ पे लगाओ, देखो परफेक्ट आपको हाँ, यहाँ पे हमारा मेरे ख्याल में ये एक कैंडल एक्स्ट्रा आई थी। एक्स्ट्रा नहीं है लेकिन ट्रेड आपको मिला है यहाँ पे भी। अच्छा फिर से हम ये वाला मोमेंट लग ये छोटा-सा मोमेंटम हमने उठाया है, इसको आप फिर से ऊपर लगाओ, यहाँ पे भी आपको ट्रेड मिला है। मतलब हर मोमेंटम पे, हर लिमिट पे आपको ट्रेड मिलता है, ये हो नहीं सकता है। लिमिट वाहिद ही एक ऐसा चीज़ है जो मतलब इससे ऊपर एक्यूरेसी किस चीज़ की भी नहीं है। मैं आप लोगों को गोल्ड में भी दिखाता हूँ। अच्छा एयूडी, सीएडी नेक्स्ट डाउन आते हैं सेफ्टी ऑफ मार्जिन के अच्छा छोड़ो परसेंटेज नहीं है 65 है, लेकिन देखते हैं। अभी देखो इस तरह के यहाँ से अभी आपकी एंट्री बनती है, ऊपर चला गया, यहाँ से एंट्री होती है, अभी ये डाउन आएगा। तो क्यों? क्योंकि आप देखो फुल बैक टू बैक अप जा रहा है और इसमें आप डाउन का ट्रेड लेते हो और वो भी इस तरह की कैंडल आपको लिमिट ही दे सकता है। लेकिन सिर्फ ऐसे मोमेंटम में ट्रेंड के अगेंस्ट जाने में बस थोड़ा-सा मार्जिन वो मार्जिन इसलिए होता है, अक्सर आप लोगों ने नोट अभी तो मूवमेंट नॉर्मल नोट किया होगा या आपके आखिर में आके इधर डोजी बन जाती है या क्या हो जाता है या थोड़ा-सा भी एंट्री ऊपर-नीचे होती है तो वो आपका लॉस हो जाता है। तो यहाँ पे देखो इस तरह मार्जिन मार्जिन क्या होता है मतलब मार्जिन कैसा लेना होता है? ये हमारा लेवल आ रहा था, इसी लेवल से बाहर कहीं पर भी आपकी एंट्री होती है ना, तो बस वो सेफ होता है और वो विन होता है। अभी देखो मतलब अभी परसेंटेज की वजह से हमने नहीं लिया, लेकिन जो लेवल हमने निकाल के दिया था, उसने परफेक्ट वर्क कर दिया है। अभी देखो इसमें कुछ भी और मैंने नहीं लगाया है, सिर्फ क्या किया है, ये वाला लिमिट, ये वाले जो बायर्स आए थे, मोमेंटम, इसी मोमेंटम को आगे लगाओ और देखो एक कैंडल हर हाल में मिलता है, चाहे जितना भी मार्केट अप जा रहा है या डाउन जा रहा है, आपको इसी लेवल पे एक कैंडल हर हाल में ही मिलती है। अगर कैंडल नहीं होती है तो मार्जिन से अगर आपका ट्रेड होता है तो वो रिजेक्शन में आपको मतलब आपको ट्रेड मिलता है। ये कंफर्म है ये चीज़ और ये मेरे सबसे मतलब मेरे फेवरेट ट्रेड्स यही होते हैं, जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। हालाँकि ये सबसे ज़्यादा रिस्की भी होते हैं, लेकिन मज़े के ट्रेड भी यही इसके साथ मज़ीद कन्फर्मेशन करोगे तो देखो फिर यहाँ पे आपके 3x और ये चीज़ें खुद ब खुद वो मैच होते हैं। तो आज फिर थोड़ा-सा ज्ञान ध्यान दिया है आप लोगों को। वैसे आज अच्छा हाँ, मैं आप लोगों को यहाँ पे मैं बता रहा था हाँ, ये वाला जो ट्रेड मैंने लिया था मतलब गोल्ड में आपको मतलब लिमिट की कन्फर्मेशन मैंने सिर्फ ली थी, और भी चीज़ें थी। ये बायर्स आए थे और यही बायर्स देखो एग्ज़ैक्टली ब्रेक होने के बाद ये सेल डाला। मतलब मेरे पास और कन्फर्मेशन थी लेकिन वैसे मैंने चेक किया यहाँ पे भी, तो ये 1 आवर की कैंडल्स है। तो 1 आवर पे देखो आपको ऐसा डीप सेलिंग मिल गया, सिर्फ ये बायर्स और ये बायर। तो सुबह से जो गोल्ड का डायरेक्शन था वो डाउन था,
यहाँ से अभी डायरेक्शन फिर अप हो गया और ये टारगेट था। और ये जो मैंने ट्रेड था ये मेरे यहाँ तक टारगेट थे, लेकिन बस मैंने बीच में जाना था किधर, इसलिए मैंने क्लोज़ कर दिया। आज नहीं तो कल भी हम यहाँ से सेल की कोशिश करेंगे फिर भी, ये लेवल याद रखो। मतलब अभी से मैं थोड़ा-सा बताता हूँ, ऐसे डाउन आएगा और पूरा डाउन आएगा। और आज ये मॉर्निंग वाली जो ट्रेड थी ना, ये टॉप से जो सबसे बेस्ट थी यहाँ से बन रही थी, जो फुल यहाँ तक। लेकिन अभी ट्रेंड चेंज नहीं किया है क्योंकि 1 ऑवर पे अप ट्रेंड चल रहा है, लेकिन अगर हम 4 ऑवर पे देखें तो 4 ऑवर पे हमारा ट्रेंड अभी भी डाउन में ही है। छोड़ो अभी इसको। देखो, लिमिट से मार्केट ऊपर निकल नहीं रहा है, तो हर चीज़ का एक लिमिट होता है, ये बात ज़हन में रखो। जैसे ही मार्केट लिमिट को ब्रेक करता है, इसमें परसेंटेज नहीं है, हाँ, परसेंटेज भी नहीं है, लेकिन बस हमारा जब लेवल वर्क करता है ना, हम बेशक ट्रेड ना ही लें, तो हमें दिल से खुशी होती है। हेलो। नवीन जोगी, आपसे शोर आ रहा है। देखो फिर से एयूडी यूएसडी रिवर्सल वाले ट्रेड बन रहे हैं आ रहे हैं। और असल में ये रिवर्सल वाले ट्रेड बनते भी ज्यादा है, तो इसलिए इस पे वो करो। ओके, देखो लिमिट लगाने में हम गलती कहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो मैंने एक ये वाला मोमेंटम यहाँ से यहाँ तक ले लिया, तो अभी इसी हाई तक मैंने जो मोमेंटम मतलब जो लिमिट मैंने लिया है, तो इसी हाई के लो पे ही मैं लगाऊंगा, इसी के लो पे, ना कि यहाँ पे, ना कि यहाँ पे, ना कि यहाँ पे। हाँ, मैं यहाँ पे क्यों लगाता, मैं यहाँ पे तब लगाता जब मैं ये लिमिट यहाँ तक लेता, इसके हाई तक, यहाँ तक मैं लिमिट लेता, तब जाके मैं इसके लो पे लगाता। लेकिन इसके इतना बड़ा मैंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि फिर बहुत ऊपर आ रहा है, तो इसलिए हमारे पास जो सबसे करीबी वाला पुल बैक है, तो ये भी पुल बैक है, ये भी एक पुल बैक आया है। तो और दूसरा पुल बैक का आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पुल बैक, मतलब ये वाला अभी, ये देखो ये भी एक पुल बैक है, ये भी पुल बैक है, ये एक कैंडल जो आई है ये पुल बैक नहीं है। पुल बैक के अपने रूल्स होते हैं। अच्छा, अगर वो रूल्स कंप्लीट है तब ही जाके आप उसको पुल बैक कह सकते हो, ना कि जो सबसे सिंपल सा रूल ये है कि मतलब जो प्रीवियस बायर की कैंडल है उसकी लो ब्रेक होनी चाहिए, तो ये भी आपका एक पुल बैक है, मतलब इसको भी आप पुल बैक कह सकते हो। अब यहाँ पे ये जो रेड कैंडल आई है, इसने प्रीवियस ग्रीन का लो ब्रेक नहीं किया है, तो हम इसको पुल बैक नहीं कह सकते हैं। अगर इसने एक ही कैंडल में इसको ब्रेक किया है तो हम इसको मतलब पुल बैक वो कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे बेस्ट वो है, वो ये होता है कि आपके पास 3 कैंडल्स होने चाहिए इस तरह। फॉर एग्जांपल ये एक कैंडल हो गई, अच्छा, ये आपकी दूसरी कैंडल हो गई, मतलब कलर कोई भी हो सकता है। आपके पास 3 ऐसे कैंडल होनी चाहिए। देखो, इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है जो बीच वाली कैंडल है वो सबसे ऊपर है, लेफ्ट और राइट वाले उससे नीचे है। तो ये हमारे पास एक वैलिड पुल बैक है। मतलब हम इसको पुल बैक कर सकते हैं। इसमें से अगर ये कैंडल इस तरह ऊपर गई होती है तो हम इसको पुल बैक कभी नहीं कह सकते हैं। ये इस तरह है तो ये आपका पुल बैक हो गया है। और सेम इसी तरह नीचे की तरफ से भी इस तरह ये ऊपर, और ये मतलब इसको 3 कैंडल स्विंग जो बोलते हैं, वो होना चाहिए। 3 कैंडल स्विंग मतलब 3 कैंडल्स होने चाहिए। 3 में से जो बीच वाली कैंडल है, वो उससे लो या हाई होनी चाहिए, तब भी आप जाके ये आपका वैलिड पुल बैक बन जाता है।
तो चाहे वो एक ही कैंडल पे बन जाए, चाहे ये एक रेड कैंडल हो या बाकी ग्रीन हो, तब भी आप इसको पुल बैक ले सकते हो। क्यों? क्योंकि इसने रूल्स, मतलब जो पुल बैक के रूल्स है वो कंप्लीट है। और यही एयूडी यूएसडी किधर गया यार, इसका भी परसेंटेज नहीं है, ये क्या करते हैं? मतलब हम जिसके, चलो इसको देखते हैं, जिसकी परसेंटेज है इस पे ही फोकस करते हैं। और जिसके परसेंटेज नहीं है इसको तो मैं अभी डिलीट करता हूँ। कितना हो गया आज? अच्छा टाइम है अभी, 20 मिनट है। यूरो यूएसडी किधर है, किधर है, किधर है? ओके, यूरो यूएसडी पे हम डाउन आते हैं। थोड़ा सा सेफ्टी ट्रेंड के अगेंस्ट है तो मार्जिन का वेट करो, बाकी डाउन आते हैं। यार मार्जिन नहीं दे रहा है। देखो, ये देखो, देखो फुल अप ट्रेंड, लेकिन लिमिट पे आपको, और यूरो यूएसडी में देखो फुल अप ट्रेंड, लेकिन लिमिट पे आपको कैंडल मिलेगी। लेकिन सिर्फ इस बात का ध्यान रखो, मतलब इस बात का ख्याल रखो, जब आप इस तरह ट्रेंड के अगेंस्ट जाते हो ना, तो परफेक्ट एंट्री कभी भी ना लो। मार्जिन मिलता है तो ठीक है, वरना बस सिर्फ इसको देखो, ट्रेड ना ही करो। क्योंकि मेरे साथ ये बहुत बार हो चुका है। अभी देखो ये डोजी बन गई है, तो अगर इसमें थोड़ी सी भी ऊपर नीचे एंट्री होती है तो आपका लॉस होता है, लेकिन आपको कैंडल मिल गई। अगर इस पे थोड़ा सा मार्जिन होता तो ये बड़ा जबरदस्त हो। दूसरा एयूडी यूएसडी पे इसने ब्रेक कर दिया है। देखो, एक तो प्रीवियस कैंडल में रिजेक्शन भी नहीं था, और दूसरे कैंडल मतलब डोजी बन रही थी, लास्ट सेकेंड्स में ऊपर चली गई। और एयूडी यूएसडी को, हाँ सेम ही हुआ है। तो हमेशा से अगर यहाँ पे हम ट्रेड लेते तो ऊपर लेते थे, और ऊपर मार्जिन हमें लास्ट सेकेंड्स में मिला है, तो इसको गोली मारो फिर। और यूरो यूएसडी ने देखो, सिंपल था, ये जो लिमिट मैंने उठाया था, ये वाला, यहाँ से यहाँ तक बायर, और उसी हाई के लो पे लगाओगे तो आपको एग्जैक्ट एक रेजिस्टेंस निकल आता है। तो हमेशा से मतलब ये जो रिवर्सल होते हैं, जिस तरह एयूडी यूएसडी में देखो एक कैंडल एक्स्ट्रा गई, तो इस तरह ट्रेंड के अगेंस्ट जाने में मैं वो बार बार इसलिए कहता हूँ कि आप लोग कोशिश करो ये कंटिन्यूएशन में। तो इस तरह के अगेंस्ट जाने में ये रिस्की होते हैं, लेकिन अगर आपका कैलकुलेशन सही होता है तो फिर अगर आप सही कंफर्मेशन लेते हो तो कोई मसला नहीं होता है, परफेक्ट वर्क करता है। लेकिन शुरू शुरू में आपको इस तरह एक कैंडल एक्स्ट्रा या कुछ हो सकता है। और ये टाइम कल से है बेस्ट। रेट तो कम मिल रहे हैं, लेकिन चीजें बेस्ट वर्क कर रही है। मजा आ रहा है आज। जीबीपी एयूडी का, यार इसका भी परसेंटेज नहीं है, इसमें ट्रेड करें। यूएसडी जेपीवाई वही है, हमारे जो पुराने पेयर थे वो सबसे बेस्ट है। ये जो नए पेयर हमने ऐड किए हैं ना, इनको बस हटाते हैं। एयूडी जेपीवाई पे कुछ हो रहा है यहाँ पे। सेलिंग, सेलिंग हर तरफ शुरू हो गई है।
10 मिनट रहते हैं। वीडियो वैलिड रिट्रेसमेंट मीन्स पुल बैक। हाँ, मतलब कुछ रिट्रेसमेंट बोलते हैं, कुछ पुल बैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मतलब ये पुल बैक ही होता है। रिट्रेसमेंट भी आप कह सकते हो इससे। कैट 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 में तो ट्रेड बन रहा है, लेकिन चलो क्लोजिंग को देखते हैं। नेक्स्ट हम कैट जेपीवाई में नेक्स्ट अप के लिए जाते हैं। 75 है इसका भी। मैं कहता हूँ ना ही लो। ट्रेड रिस्की है और रिवार्ड कम है। बस इसको भी देखते हैं, और कोई रिजेक्शन नहीं है, लेवल से नीचे क्लोजिंग कर रहा है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है यहाँ से कैंडल आनी चाहिए। नहीं, जेपीवाई में मूवमेंट है सब में। बस इसको फिर देखो सिर्फ। मैं ये, अगर यहाँ तक ये क्लोजिंग करता तो चांसेस थे, लेकिन अभी वो से निकल गया। और ओके, यूरो जीपीवाई पे हम अगेन सेम लिमिट उठा के यहाँ से यहाँ के बाइंग, और इसको हम ऊपर लगा लेंगे। बड़े टाइम फ्रेम पे देखो। नहीं है। जीबीपी एयूडी का अच्छा परसेंटेज नहीं था, बाकी देखो वहां पे भी मतलब मार्जिन पे ट्रेड किया है। सही कहा। ओके, एयूडी जेपीवाई। नेक्स्ट हम अप के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे भी हम थोड़ा सा मार्जिन का वेट करेंगे। थोड़ा मार्जिन तो नहीं चाहिए था हमें। क्या बात है! क्या बात है! क्या ही बात है! मेरी मेरी एंट्री जल्दी लग गई थी इसलिए। लेकिन देखो, इतना डीप जाने के बाद इसने, एक तो हम जीबीपी यूएसडी को देखते हैं, फिर इसको नहीं छोड़ो उसको। एयूडी जेपीवाई, चलो इसको डिस्कस करते हैं। क्या हो रहा था यहाँ पे? कंटिन्यूएशन किया है हमने, इसलिए हमें मतलब इतना बेस्ट वो मिल गया ट्रेड। कंटिन्यूएशन कैसे? ये वाला लिमिट उठाया था, और इसको यहाँ पे लगाओ। मतलब जब हम कंटिन्यूएशन करते हैं तो उसमें से आप मतलब और कुछ भी ना देखो। रिवर्सल में आप 2x साथ में करते हो तो बेस्ट रहता है, लेकिन वहां पे भी आप सिंपल लिमिट, लेकिन कंटिन्यूएशन में आप सिर्फ लिमिट यूज करोगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलता है, मतलब बहुत बेस्ट रिजल्ट मिलता है। यहाँ पे और चीजें भी थी। और चीजें क्या थी?
मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यार ये क्यों नहीं आ रहा है? यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, मतलब ऑर्डर ब्लॉक भी है, अच्छे वाला ऑर्डर ब्लॉक भी था। लेकिन मेरा ऑर्डर ब्लॉक नीचे बता रहा है। अच्छा, मैंने उसका वो वैल्यू थोड़ा-सी बढ़ाई है, इसलिए यहाँ पे नहीं शो कर रहा है। ये नहीं आया हमारे लेवल पे। जीबीपी यूएसडी पे हमने कौन सा लेवल लगाया था? ये लिमिट मेरे ख्याल में कंप्लीट हो गया है। यस, यहाँ पे मैंने वो अलर्ट लगाया था, लेकिन मैंने वो ये डीटी डेट एंड रेंज मैंने हटाया था, तो इसलिए मैंने सोचा कोई पुराना सा लेवल है। लेकिन ये देखो, चलो ट्रेड हमसे मिस हो गया, लेकिन क्या हो गया यहाँ पे भी? सिंपल, यही लिमिट और आगे लगाओ, आपको एग्जैक्ट ट्रेड मिल जाता है। परफेक्ट। और मतलब कोशिश ये करो, जिस तरह ये अभी यहाँ पे लिमिट हो रहा है, तो आपकी एंट्री सिर्फ मतलब मार्जिन, जो मैं कहता हूँ कि मार्जिन का वेट करो, मतलब सेफ्टी ऑफ मार्जिन की एंट्री आप जब आप खुद ट्रेड करते हो, सेल्फ ट्रेड करते हो, तो आपकी एंट्री इस लेवल से बाहर होनी चाहिए, बस। फिर मतलब गारंटेड 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। मतलब यहाँ पे अगर ये कैंडल तो डायरेक्ट ट्रेड आ गई, अगर ये यहाँ पे ग्रीन भी बनती, रिजेक्शन लेके ग्रीन भी बनती, तो भी नेक्स्ट कैंडल पे आपका ट्रेड कहाँ पे होता? इस लेवल से बाहर आपका ट्रेड होता। फिर वो कैंडल रिजेक्शन मतलब इस लिमिट के अंदर ही वो क्लोजिंग करता है हर हाल में। बढ़िया है, बढ़िया। मजा आ रहा है आज मार्केट का ये मूवमेंट देखकर, वाकई में मजा आ रहा है। अच्छा, यूरो जेपीवाई में क्लोजिंग के बाद हम अप के लिए जाएंगे, अगर ये कैंडल नहीं गई तो। ओके, यूरो जेपीवाई पे थोड़ा सा मार्जिन का वेट करते हैं, नेक्स्ट अप के लिए जाते हैं। मार्जिन का इसलिए क्योंकि सेलिंग स्ट्रांग आ रही है, थोड़ा भी चलेगा। नहीं यार, ऐसे तो ना करो, इतना डीप लॉस ना करो। इतना डीप तो लॉस नहीं होना चाहिए। ओके, तो हमारा ये ट्रेड लॉस हो गया, कोई बात। ओ, विन हो गया, क्या बात है यार। कमाल हो गया, कमाल। कमाल ही हो गया यार, देखो कैंडल, थोड़ा सा मार्जिन मैंने बोला था ना, वो इसलिए मैं बार बार मार्जिन का बोलता हूँ कि थोड़ा सा मार्जिन लो तो वो इस तरह ही विन हो जाता है, वरना मैं तो उम्मीद हार चुका था, लेकिन लास्ट सेकंड्स में वो आके, तो देखो अब मैंने ये छोटा वाला लिमिट उठाया था, अगर ये ब्रेक होता तो हमारे पास ये बड़ा वाला लिमिट था, तो यहाँ पे भी हमें ट्रेड मिल रहा था। लेकिन चलो यहाँ पे भी मिल गया। तो फिलहाल हमारा सिंगल ट्रेड लॉस नहीं है, फिलहाल हम 100% चल रहे हैं और बढ़िया चल रहे हैं, मजा आ रहा है। थोड़ा सा कंफ्यूज किया मुझे, लेकिन
लेकिन कमाल हो गया। ओके, नेक्स्ट टाइम कितना रहता है? 5 मिनट रहते हैं, देखते हैं अगर 5 मिनट में कोई ट्रेड मिलता है, वरना देखो हमारे मेरे ख्याल में 5 ट्रेड हो ही गए हैं और सिंगल ट्रेड भी लॉस नहीं है। प्रतीक आप जो बोल रहे थे कि कंपाउंडिंग करो, करना करना चाहिए था आज। नहीं वैसे मतलब आज नहीं ये टाइमिंग बेस्ट है। कल से हमारा टाइमिंग यही 7 मतलब मेरे 7 बजे आप लोगों के 9 बजे, साढ़े 9 बजे यही टाइम हम करेंगे। क्योंकि इस पे देखो मूवमेंट नॉर्मल होता है, बेशक हमें ट्रेड कम मिले, लेकिन 100% ट्रेड हमें चाहिए। बस वैसे ये जो अभी लास्ट वाले 2 ट्रेड, एक ये वाला और दूसरा AUD-JPY वाला किधर था, मज़ा कर दिया इन ट्रेडों ने तो। और मतलब आज के सेशन का रिजल्ट ये आया है कि सिर्फ लिमिट ही मैंने यूज़ किया है और 100% रिजल्ट मिला है। हाँ, कई जगहों पे मतलब और एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन मैच हो रही थी उनके साथ, लेकिन हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, वो क्या हो रही है, हमारे पास लिमिट हो रहा है। तो यहाँ पे ये ट्रेड देखो, वो इतना डाउन आ गया क्या क्योंकि उस यहाँ पे 50% था, उसको भी टच किया है और लिमिट यहाँ पे कंप्लीट हो रहा था। लिमिट वाला भी बिन हो गया है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। हाँ, नहीं, 10 के बाद फिर परसेंटेज खत्म हो जाता है और मूवमेंट बहुत स्लो हो जाता है, फिर ट्रेड ही हमें बहुत कम मिलेंगे। तो ये आज वाला जो टाइमिंग है, ये बहुत बेस्ट है, मुझे तो बहुत मतलब मज़ा दिया है। तो फिलहाल के लिए इतना ही है। मिलते हैं फिर कल। और दूसरी बात, कोशिश करो जो हमारा पब्लिक सेशन होता है, उसमें आप लोग कोशिश करो कि मतलब ट्रेड किया करो, ये नहीं है, ट्रेड किया करो, लेकिन उसमें तरीके के साथ, तरीके मतलब सिंगल-सिंगल ट्रेड लिया करो। लेकिन हमारा जो ये वाला सेशन होगा, इसमें हम प्रॉपर मतलब अगर बेशक आपका लॉस भी हो जाता है ना, तो वो भी हम इसमें रिकवर करेंगे और इसमें हम फिर रिस्क भी ले सकते हैं। क्योंकि इस टाइम पे मैं रिलैक्स होता हूँ और पब्लिक सेशन वाले में इसलिए करता हूँ कि मतलब वहाँ पे भी सही होता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी-जल्दी वो हो जाए। तो इसी सेशन में हम मतलब आप रिस्क भी ले सकते हो, मैं आप लोगों को कहता हूँ। हालाँकि मैं मना करता हूँ, लेकिन हम कर सकते हैं और वो दूसरा मार्केट का सिचुएशन देखकर ही हम फैसला करेंगे। और बाकी मिलते हैं फिर कल, फिलहाल के लिए बाय-बाय। मिलते हैं फिर कल।